नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। बहुत आराम से, सरल तरीके से कहानियाँ बताता हूँ। एक अपने दिल की बात बोलूँ, मतलब आर्टिकल शुरू करने से पहले, हमारे ना दो चैनल हैं, चाचा के फैक्ट्स और चाचा का रेडियो। चाचा के फैक्ट पे तो एक अपने को सिल्वर बटन आया हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। बट मैं सोच रहा था कि रेडियो पे भी इस साल के अंदर हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम मिला। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगता है बाबा, एक एक वीडियो, एक एक आर्टिकल छाट कर आपके पास लाने में। और हाँ, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये सब तो बात की बात है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट होगा तभी ये मेहनत वसूल होती है। अदरवाइज़ हमारे जैसे बहुत हैं, मैं तो खैर गिनती में ही नहीं हूँ। आज का आर्टिकल सहारनपुर से है। सहारनपुर में अब ये जो कब्रिस्तान है, इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है और इसकी 3 बड़ी वजह थी। एक तो इस जगह पानी बहुत भर रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब घुटनों से ऊपर पानी भर जाता था। दूसरा, लोग कहते हैं कि यहाँ पर दफनाने के बाद जैसे मुक्ति होती है, दूसरे धर्म में बोला जाता है कि जन्नत का रास्ता नहीं है। पता नहीं क्यों ये जगह श्रापित है। लोगों के मन में डर आने लग गया। और किसी सिर्फ एक धर्म के बारे में नहीं बोल रहा कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों को यहाँ आते जाते डर लग रहा था ना। बहुत सारे लोगों ने बड़ी अजीब अजीब, और मतलब किसी को समझाओ तो लगेगा कि यार पिक्चर की कहानी सुना रहा है क्या, ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी अगर आप उठाकर पढ़कर किसी के घर के बाहर भी डाल दो तो चीज़ें शुरू हो जाती हैं, भले ही आपको टोना टोटका आता हो या ना आता हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, राकेश और सुमन, इनके बारे में ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इनके घर पर किसी ने बहुत पहले कुछ कर रखा था। ये 3 साल बहुत परेशान रहे। इनके 2 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन बाकी बच्चों से घुलने मिलने में वो कतराते थे। मतलब बहुत से लोगों का रिजर्व नेचर होता है, लेकिन राकेश और सुमन की समस्या कुछ और थी। पहले ये अपने मकान पे थे। इन पे ना मतलब कमाई भी ठीक थी, और एक दिल्ली में बढ़िया इलाके में इनकी अपनी दुकान हुआ करती थी। नुकसान होना शुरू हुआ। पार्टनरशिप में एक काम किया था, उसकी भरपाई के चक्कर में सबसे पहले दुकान चली गई। इन्होंने दिल्ली में ही कहीं दूसरी जगह थोड़े कम महंगे इलाके में अपने काम को दोबारा शुरू करा। जिस मकान में ये रहते थे, ये बहुत समय पहले इनके पिताजी ने खरीदा था। राकेश के बारे में बोल रहा हूँ। राकेश का एक छोटा भाई है जो कि बेंगलोर रहता था। उसने कई बार कहा कि भैया आप यहाँ पर भाभी बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाओ, इधर थोड़ी सी इनकम अच्छी है, और जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो दिल्ली में तो इसके बहुत सारे सप्लाई हैं, बट बेंगलोर में इसकी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। उसने मना कर दिया कि मैं यार दिल्ली से बाहर नहीं आ सकता। ये चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ रही थी, और कौन कर रहा था इनके घर पर कुछ नहीं पता। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। और ये बात हकीकत में आप भी जानते होगे, सच है कि आप जब परेशान होते हो और किसी के पास जाते हो, कोई भगत है, कोई मौलवी है, कोई तांत्रिक है, कोई भी है, या हाथ देखने वाला कोई पंडित है, जो वो बताता है तो लगता है कि यार ये वाली बात जो इसने बताई है, बस करते के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है। आप 10 में से किसी एक के पास ही ढंग के पहुंचते हो, बाकी 9 तो बहरूपी होते हैं। और मुझे कहने में देखिए कोई हर्ज नहीं है, ये एक तरह का बिजनेस भी हो गया है आज की डेट में, 2025 में। ये तो प्रॉपर धंधा बन रहा है भाई। शब्द थोड़ा ख़राब है, लेकिन यही लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए। वो पॉडकास्ट में आते हैं, अपनी पब्लिसिटी खुद ही कर रहे हैं। जो विश्वविख्यात पंडित या कोई मौलवी होगा ना, वो आपके घर आकर नहीं बताएगा कि मेरे से कुछ पूछ लो। अरे उसे ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपनी सिद्धि, अपनी पूजा पाठ पे बैठा है। ठीक है, ऐसे ही मौलवी में भी होता है। मौलवी आपके घर आ रहा है, आपको ये कहना है कि मैं आपका समय सही बदल दूंगा, या पंडित आपके घर आ रहा है, या तांत्रिक आपके घर आ रहा है। नहीं ना, आप खुद जाते हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी के लिए कुछ पढ़वाना है, यानी आप उसको नीचे और अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, है ना। मेहनत करते हैं, ईश्वर का साथ होता है, तो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, घर से समस्या भी दूर होगी। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ना, प्रेत आत्माओं वाला, टोने टोटकों वाला,
इसमें आपको ऐसा लगता है कि सफलता तो बहुत जल्दी मिल गई, हमें 10 रुपये चाहिए थे, हमें 1000 मिल गए। लेकिन जब वो वापसी होगी ना उनकी, तो आप 10 में से भी इतने घट जाओगे कि जिसकी उम्मीद भी नहीं होगी। सुमन और राकेश अब परेशानी के उस दौर से गुजर रहे थे कि इनको किसी ने दिमाग में बात डाल दी, तुम्हारे घर में कुछ है, ये जो पुराना ज़माने का तुम्हारा मकान बना हुआ है, तुमने इस पर टूट फूट हो रही थी उसे सही करा लिया, रंगाई पुताई करा ली। लेकिन इस घर में आते के साथ ही एक अजीब सी बात होती है, मतलब इसमें आने के बाद ना घर में खुला खुला सा महसूस नहीं होता। भले ही खिड़की दरवाजे खुले हों, कूलर पंखा चल रहा हो, फिर भी एक घुटन सी है, तुम्हें नहीं लगता? राकेश सुमन के दिमाग में बात घर कर गई। उन्होंने एक, मैं तो उसे भी बहरूपिया बोलूँगा, जो आर्टिकल में मैंने पढ़ा है, पंडित जी को बताया। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं घर आकर एक बार चेक करूँगा। अरे उसके बारे में जो पंडित है, ऐसे को देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मुझे भी बहुत से लोग पूछते हैं कि नितिन कोई भगत या कोई मौलवी या कोई पंडित तांत्रिक का नंबर दे दो। मैं तो खैर नहीं दे सकता, और उसकी वजह है आप जानते हो, अगर पहले से मेरे साथ जुड़े हो तो। यहाँ ना मतलब यार सच्ची में पैसे कमाने वाले ज़्यादा हो गए हैं, मदद करने वाले थोड़े कम हो गए हैं। और जो मदद करने वाले हैं ना, उस पर आप पूरा यकीन करो सच में। और मुझसे पूछने की बजाय, या मेरे जैसे जितने भी यूट्यूब पे हैं उनसे पूछने की बजाय, आपके नॉलेज में जो है, जिसे आप जानते हो या आपके कोई रिलेशन में है, वो उस पंडित भगत मौलवी को जानता है, उनसे ज़्यादा संपर्क करोगे तो बेहतर रहेगा। मेरे जैसे यूट्यूबर्स जो है ना, उन पर भरोसा करने की ज़रूरत आपको है नहीं। क्या पता वो यूट्यूबर उस भगत से कुछ समझ रहे हो ना, तो मेरे से तो नहीं पूछना। ना मैं ये सब चीज़ें करता और ना मैं सामान बेचता। सामान क्या, मैं कोई आदमी भी नहीं बेचता कि भाई साहब आप ये करो, इनके पास जाओ, इन्हें हाथ दिखाओ। मैं, समझ रहे हो ना, 2-2 3-3 बार बोल देता हूँ, समझ रहे हो। आप कितने ज़्यादा समझदार हो, इतने समझदार हो कि अभी तक तो लाइक कर चुके होगे और शायद शेयर भी कर दिया होगा आज तो व्हाट्सएप पे, हैं? ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। होता क्या है कि राकेश सुमन के घर में जो समस्या चल रही थी, इससे दोनों परेशान तो बहुत थे, लेकिन किसी ने जो दिमाग में बात डाली, अब सारी बात दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई। भूत प्रेत, टोना टोटका, जादू, हमारे घर पर किसी ने कुछ कर रखा है। अब इनको घर में चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। सबसे पहले एक काली परछाई दिखी सुमन को, और इनके घर में जो इनका फ्रिज था उसके पास ही जस्ट एक मटका भी रखा हुआ था, क्योंकि राकेश हमेशा से, बचपन से ही कह लो, मटके का पानी पीता था। फ्रिज का पानी पीते ही इसका गला पकड़ता है, गले में समस्या होती है। सुमन ने एक काली परछाई देखी जो कि मटके के पास दिखी। ये घबरा गई और सीधा पहले बच्चों के कमरे में गई। दोनों बच्चों को देखा, दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं, और फिर उनका दरवाज़ा बंद करके राकेश के पास आती हैं। उनसे कहती हैं कि 1 मिनट आप उठो। राकेश आधी सी नींद में उठा। हमारे घर पर जो बताया था ना किसी ने कुछ है, मैंने देखा है, काली परछाई देखी है मटके के पास। ये उठा, देखा इसे। उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। सुमन देखो, मन में तुम्हारे डर बैठ गया है, और ठीक है, किसी को बुलाएंगे, दिखाएंगे। 1 रात बीत गई, 2 रात बीत गई। सुमन के मन में बेचैनी बढ़ने लग गई कि मैंने जिस चीज़ को देखा था वो क्या है। इंसान तो नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका चेहरा ना कुछ ये कहती हैं कि अजीब सा था। आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे जुगनू होते हैं, और वो लगातार टिमटिमा रही थीं जैसे कोई पलक झपक रहा है, और वो हमारी तरफ ही देख रहा था। जब 3-4 दिन बीत गए, इनके घर एक पंडित जी आए। राकेश ने किसी से बात कर रखी थी, वो आ गए। आने के बाद उन्होंने 2-1 चीज़ें पूछी, बताई, तो गलती से सुमन के मुंह से ही निकल गया कि मैंने एक काली परछाई देखी है। बस यही वो वक्त था जो भाई साहब अपना गेम खेल गए। कई चीज़ें बता दी, एक बड़ी महंगी सी पूजा बता दी। उस वक्त जब की बात है, 27,000 रुपये की पूजा बताई। राकेश सुमन की व्यवस्था भी ऐसी है नहीं। उन्होंने कहा कि पंडित जी अभी इतने पैसे तो है नहीं, और ये हमको पैसे जोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, हम अगले महीने करा लेंगे। उन्होंने जाते हुए बोल दिया कि अगले महीने तक अगर आप 4 लोग हो, व्यवस्था ना बिगड़ जाए, ध्यान रखना। इसके बाद न जाने ये बात कैसे 2-1 जगह और फैल गई। हो सकता है पंडित जी ने डिस्कस किया हो सकता है सुमन ने डिस्कस किया हो। तो इनके घर एक इनका बहुत पुराना मित्र आया, मतलब मिलता रहता था, पीछे की गली में रहता था। राकेश से आकर कहा कि बहुत समय पहले मेरे घर पर कोई परेशानी हुई थी, तो मैं एक मौलवी है उसके पास गया था, वो प्रेत उतारा वगैरह करते हैं, उनके पास चलो।
अब ये जैसे देखिए, मैंने कहा ना कि जब आदमी परेशान है तो हर रास्ता उसे शायद ये सफलता के लिए सही रहेगा। ये राकेश सुमन चले गए। वहाँ जाने के बाद मौलवी ने 2-3 चीज़ें इन्हें बताई, देखी। सुमन ने अपना डर यहाँ भी बता दिया। मौलवी ने बता दिया कि आपके घर में जिन्न है और ये बहुत समय से है। आप दोनों में से किसी ने उसे बुलाया है, उसको मतलब प्रसन्न करने का अब वक्त है। जितना उसे प्रसन्न करोगे उतना आपके घर में बरकत होगी, उतना आपको पैसा मिलेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। इन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हम इन चीज़ों में नहीं कुछ भी जानते और हम ये सब कुछ करना भी नहीं चाहते। मौलवी ने कहा कि आप ये जो बोल रहे हो ये आप अपने मन की बात नहीं बोल रहे, आप चाहते हो उसे प्रसन्न करना। ये दोनों हाँ में हाँ मिलाने लग गए। जो अभी तक मना कर रहे थे, ठीक है आप बताइए क्या क्या करना है। इन्होंने कहा कि अपने घर से थोड़ी आपको मिट्टी लानी है जहाँ पर आपने उस चिन्ह को देखा है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ वो कौन है, कैसा है, या किसने उसे छोड़ा है। ठीक है, और कोई दिन बता दिया, मतलब 2-1 दिन बाद का दिन बता दिया कि उस वक्त आप मिट्टी लेकर आइएगा। और दोनों मतलब नहाना मत, सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह मिट्टी लेकर आनी है। अब ये दोनों मिट्टी लेकर पहुँचते हैं। उसने देखा, देखने के बाद कुछ चीज़ बताई। ठीक है, अब आप एक काम करिए, एक कब्रिस्तान बताया गया। कब्रिस्तान के अंदर आपको मतलब रात में 11 बजे के 12 बजे के बाद जाना है और 5 कब्र से मिट्टी उठानी है। एक कागज़ लिफाफे में, थैले में करनी है जैसे भी, और उस जगह पर लाकर रखनी है। उसके बाद कुछ नाखून चाहिए, या तो आपके हों, आपकी वाइफ के हों। और वो एक ट्रायंगल टाइप का बताया कि नाखून से कुछ ट्रायंगल बनाना है उस मिट्टी के ऊपर। जी 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 ठीक है। और ये जो चीज़ें देखिए मुझे नहीं पता, तो ऐसा नहीं पूछेगा कि नितिन हम मुस्लिम हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मौलवी ने ऐसा क्यों बताया। मैं तो देखो सिर्फ आपको कहानी नरेट करने वाला हूँ। ऐसा क्यों होता है या क्यों करा जा रहा होगा, हर तरह के लोग हैं, हर धर्म में ऐसे बहरूपिये हैं जो कुछ जानते भी हैं सच में और कुछ मजाक में भी करते हैं। मतलब मैं ऐसा सिर्फ एक धर्म को लेकर नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो सुनो मौलवी के बाद और कौन कौन जुड़ने वाला है। इन्होंने कहा ठीक है जी, सारी चीज़ें बता दी गई और कब करना है वो भी बता दिया। अब ये दोनों इस उम्मीद में थे कि जैसे ही हम उसे प्रसन्न करेंगे हमारे घर की व्यवस्था बदल जाएगी। ये इनका अपना मकान, ठीक है। जिस दिन इन्हें करना है उस दिन की सुबह की बात बता रहा हूँ। मतलब कि मान लो जैसे 21 तारीख थी, तो 21 तारीख की रात को इन्हें ये सब कुछ करना था और फिर 22 तारीख से इनका समय बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू मौलवी। ये 21 तारीख की सुबह की बात है। इनके घर पर एक प्रॉपर्टी डीलर आया और उसने एक ऑफ़र दिया पैसों का। इस मकान के पैसे मान कर चलो 10 रुपये। उसने कहा कि मैं 12-13 तक इसको दिलवा दूंगा। ठीक है जी। अब वो जो मौलवी साहब ने बताया वो करें कि मकान की डील करें, दोनों में से एक काम ज़्यादा सही है। और मकान की डील कर लेते हैं ना तो हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम मकान छोड़ देंगे। इन्होंने कहा मैं बस आपको आज शाम तक बता दूंगा। इनके दिमाग में 100% ये चीज़ थी कि हमने मकान छोड़ना है और इतने पैसे मिलेंगे। भाई साहब शाम को वो प्रॉपर्टी डीलर वापस आया। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा है, हम 2 महीने बाद बताएंगे। क्योंकि सुमन ने एक बात इनके दिमाग में डाल दी कि अगर सिर्फ मिट्टी वाला ये जो छोटा सा काम करना है, करने के बाद घर की व्यवस्था बदल जाए तो हमारा घर एक अच्छी जगह है। यहाँ मतलब आसपास स्कूल है, अस्पताल है, मार्केट है और पुराने लोग हैं। तो हम कहीं और जाएंगे, दोबारा से शुरू करेंगे। बच्चों का भी यहाँ पर देखो आसपास कितना मन लगा रहता है। 2 कदम पे पार्क है बड़ा, ठीक है, शहर से हटकर कहाँ जाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया। अब रात हो गई जी। रात में इन्हें जो चीज़ बताई थी उसके लिए निकलना था। घर पे दोनों बच्चे अकेले थे। ये दोनों निकल गए। निकलने के बाद जो कब्रिस्तान बताया था उस कब्रिस्तान गए। दरवाजे पर ही खड़े थे, तभी एक आदमी ने बाहर से, मतलब कब्रिस्तान के गेट के अंदर से नहीं, बाहर से कहा कि इस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों अपने घर जाओ।
इन्होंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं। इनके हाथ पैर फूल गए। वापस से अपने ये जैसे स्कूटर से आए थे उस स्कूटर पर बैठे और घर आ गए, क्योंकि पूरी रोड पर कोई भी नहीं था। आवाज़ इतनी पास से आई थी जैसे 2 कदम पे कोई खड़ा है। ये घर आ गए और बहुत ज़्यादा डर रहे थे। सुमन तो ये मानिए कि वहाँ कब्रिस्तान से घर तक हनुमान चालीसा पढ़ती हुई आ रही थी, और ये कहती है कि मैं अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़नी जानती थी, लेकिन उस वक्त मैं लगातार गलत पढ़ रही थी। मेरे को कई बार राकेश ने कहा कि आप गलत पढ़ रही हो, फिर मैं दोबारा शुरू करती थी और न जाने कहाँ से कौन सा शब्द बोलने लगती थी, सब गड़बड़। चुप हो गई। घर पहुंचे, स्कूटर खड़ा किया, दरवाज़ा खोला तो घर में से एकदम बहुत ज़्यादा बुरी सी महक आई, जैसे रसोई में न जाने क्या जल गया है। ये भागती हुई रसोई तक गई, दरवाज़ा खोला, रसोई में कुछ भी नहीं था, ना गैस पर कुछ, ना किसी तरह की चीज़ पुरानी जो सड़ गई हो, कुछ भी नहीं, लेकिन स्मेल आ रही थी उधर से ही। राकेश ने भी मुंह पे रुमाल रख रखा था। जाकर देखा, दोनों बच्चे सो रहे हैं। ये स्मेल जो आ रही थी फिलहाल नहीं आई। ये दोबारा से अपने उसी मेन गेट तक पहुंचे। अब वहाँ पर स्मेल आ रही है। घर के अंदर आ रहे हैं तो वो स्मेल नहीं है। मतलब इनका घर कैसा था कि एक दरवाज़ा है, जो मेन एंट्रेंस है वो नहीं, आंगन वगैरह नहीं था, एक लंबी सी गैलरी थी, उसके बाद आंगन और फिर रसोई थी। तो वो जो गैलरी है ना, उसमें एक दरवाज़ा, एक छोटा सा स्टोर रूम, मतलब सीढ़ियों के नीचे जो बना देते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन प्लीज़ अगर आप नया मकान बना रहे हो तो सीढ़ी के नीचे की जगह को थोड़ा खाली छोड़ देना। बहुत से लोग वहाँ पर वॉशरूम बनवा देते हैं, बहुत से लोग वहाँ पर और भी चीज़ें, जूते रखने की रैक बनवा दी, जगह इस्तेमाल करने के लिए टीवी की यूनिट लगा दी। भाई साहब, वास्तु वालों से किसी से बात करना, अगर वो सीढ़ी दिखती हुई है, ठीक है, तो उसके नीचे की जगह खाली छोड़ी जाती है। जितनी खाली छोड़ोगे उतना आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। मैं वास्तु का इतना ज्ञानी नहीं हूँ, बट जो मुझे पता है उतना तो बता सकता हूँ। अब ये दोनों ये चीज़ कंफर्म कर चुके थे कि हमारे घर के जो बाहर वाला दरवाज़ा है उससे लेके आंगन के बीच की ये जो गैलरी है और जो दरवाज़ा है, इसमें कोई दिक्कत है, बाकी घर में कोई समस्या नहीं है। सुमन ने कहा कि लेकिन मैंने जिस चीज़ को देखा है, जो भी वो शक्ति थी, वो मैंने मटके के पास देखी है। हो क्या रहा है घर में? अब इसे चेक करने की ज़रूरत तुम्हारे को रात में तो नहीं होनी चाहिए। ये जो तुम हरकत कर रहे हो ये बेवकूफ़ी है। जिस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये दोनों उस दरवाजे को खोलते हैं। खोलने के बाद लाइट वगैरह ऑन करते हैं। पुरानी सी चीज़ें पड़ी है, टूटी फूटी सी कोई बच्चों की पुरानी सी साइकिल पड़ी है, वो जो छोटे बच्चे चलाते हैं वो वाली साइकिल। दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद एकदम कुछ आवाज़ सी हुई। इन्होंने दरवाज़ा दोबारा खोला, लाइट ऑन करी तो इस वक्त लाइट में फ्लक्चुएशन होनी शुरू हो गई। जैसे पिक्चरों में होता है ना कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एंटिटी है, तो ये अपना असर आपकी चीज़ों पर, जैसे आपके मोबाइल हो गए, आपके टीवी हो गया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हो गई या इलेक्ट्रिकल्स कोई भी इक्विपमेंट है, उस पर इनकी वाइब्स रियलिटी में टकराती है तो असर होता है। ये सिर्फ ऐसे ही मजाक में नहीं कि डराने के लिए पिक्चर में दिखा देते हैं, ऐसा रियलिटी में होता है। लाइट में फ्लक्चुएशन, फ्लिकरिंग जो होती है वो उस एंटिटी को झेल नहीं पाती। और ये साइंटिफिकली है, बात प्रूव्ड है। मेरे ख्याल से एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जब ऐसी एंटिटी आसपास होती है तो ये होना स्वाभाविक है। ये दोनों थोड़े से डरने लग गए। इस कमरे में अब वो अजीब वाली स्मेल तेज हो गई थी। इन दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि कपड़ा खिंच रहा है कहीं। मतलब कैसे बताऊँ आपको, जैसे कोई चीज़ रगड़ती हुई चल रही हो, या आप बेड की चादर को ज़मीन पर डाल दें और फिर उसे खींचना शुरू करें तो एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो इस कमरे में आ रही थी। लाइट एकदम से ठीक होती है। स्मेल इतनी तेज़ है कि दोनों इस कमरे के अंदर भीतर नहीं जा रहे, बाहर से ही देख रहे थे, मुंह पे हाथ रखा हुआ था। तभी बच्चों वाला दरवाज़ा खुला। इन दोनों की नज़र जब बच्चे वाले दरवाजे पर गई जहाँ दोनों बच्चे सो रहे थे, वो बेड पे सोते हुए दिख रहे हैं लेकिन दरवाज़ा खुला है। सुमन कहती है, आप ये दरवाज़ा बंद कर दो, ये जो स्टोर रूम का दरवाज़ा है बंद कर दो। इसने बंद किया, लाइट वगैरह बंद करी, बाहर से जो कुंडी है वो लगा दी।
दोनों डरते हुए अपने घर में। रोशनी है घर में, ऐसा नहीं है कि लाइट वगैरह सब बंद है, लाइट ऑन है, रात का वक्त है। जहाँ से आ रहे हैं वो जगह भी ठीक नहीं है, जो घर पे आने के बाद स्मेल आई वो भी ठीक नहीं है, रसोई में कुछ जल नहीं रहा था। बच्चों के कमरे में दोनों आते हैं, आसपास देखते हैं, कुछ भी नहीं है। दरवाजे को दोबारा बंद किया, 2 कदम चले, ये दरवाज़ा फिर से खुला। सुमन डर कर कहती है कि कल किसी को बुलाना पड़ेगा, किसी भगत जी को बुलाओ। तो ये कहता है कि भगत जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम इस घर को बेच देंगे। जब बेच देंगे तो समस्या खत्म, जो भी चीज़ है वो यहीं पर रहेगी और जो खरीदेगा वो जाने। हम पे इतने पैसों की व्यवस्था नहीं है कि हम इस घर में पूजा पाठ करा लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है, कल प्रॉपर्टी डीलर से बात करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ये राकेश पहुंच गया प्रॉपर्टी डीलर के पास। जो पैसे बताए थे उसने उसके आधे कर दिए। जब तुम्हारी ज़रूरत होती है ना तो मार्केट में भाव मिलता नहीं है। राकेश ने उसके हाथ जोड़े और कहा कि नहीं, इतने तो बहुत कम कर दिया आपने, मतलब जो इसके रेट बनते हैं आप तो। उसने कहा देख लो जी, उस वक्त मेरे पास पार्टी थी, अब उसने कहीं और देख ली प्रॉपर्टी, अब जो है वो इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं करना चाहता। ये घर आए, सुमन से बात करी। सुमन ने कहा कि बहुत पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन अगर समस्या है तो फिर निकाल देते हैं। दोनों के मन में यही गुत्थम गुत्था चल रही थी। तभी इनका सुमन जी जो है उनका छोटा भाई आया, शादीशुदा है, बच्चे हैं। उसे आते के साथ ही इनके घर में मतलब वॉमिट सा होना शुरू हो गया। 2-1 बार इसे यहाँ वॉमिट हुआ, नॉर्मल होता है, पानी वानी पिलाते हैं। पूछा कि क्या खा लिया था? उसने कहा खाया तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं बाहर का कुछ खाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं आपके घर में आते ही बहुत एक अजीब सी स्मेल आई थी और उसी की वजह से जी खराब हो गया। इन्होंने अपनी सारी बातें बताई। उस लड़के ने कहा कि आप इधर उधर गलत भटक रहे हो। एक पंडित जी हैं, वो आते नहीं हैं और मतलब दृष्टिहीन है, देख नहीं सकते बचपन से ही, और काफ़ी उन पर आशीर्वाद है ईश्वर का। वो आपके घर नहीं आएंगे, लेकिन आपके घर में क्या चीज़ है और कैसे उसका सोल्यूशन होना है। उन्होंने कहा भाई हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। उन्होंने कहा वो पैसे लेते ही नहीं है, वो बस कुछ आपको बताएंगे, जैसे 21 रुपये, 51 रुपये, 11 रुपये का प्रसाद लेके हनुमान जी के मंदिर चढ़ा दो और बांट दो। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्या हम उनके पास चल सकते हैं? आप एक काम करिए, जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है वहाँ वहाँ की मिट्टी उठाइए। तभी सुमन क्या कहती है, ये काम मौलवी भी कर चुका है, हमें बोला था कि हमें कब्रिस्तान जाना है, 5 कब्र से मिट्टी लानी है और जो जिन्न है उसे प्रसन्न कर देंगे तो हमारे घर में बरकत होगी, पैसा आएगा। उन्होंने कहा 1 मिनट, आप ये सब कब से कर रहे हो? पता नहीं, और सबसे पहले हमें वो चीज़ दिखी थी घर में जो इसने काली परछाई बताई। इनके भाई ने कहा कि आप एक काम करिए, वहाँ की मिट्टी उठाइए मटके के पास की, और लेकिन आप ये बताओ अभी घर में झाड़ू पोंछा हो चुका है? उन्होंने कहा सुबह सुबह साफ़ सफाई तो अधिकतर सब कर ही देते हैं। नहीं 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 नहीं, आप आज रात यहाँ पर, मतलब रात में जो शाम को बहुत से लोग झाड़ू लगाते हैं, मत करना, और सुबह वहाँ की मिट्टी और इस स्टोर रूम की मिट्टी उठाना। ठीक है, तू भाई आज यहाँ रुक जा। ठीक है, मैं ऊपर वाले कमरे में रुकूंगा और आप दोनों निश्चिंत रहो, वो जो पंडित जी है सब ठीक कर देंगे। अब थोड़ी तसल्ली सी हुई, मकान बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो वो पंडित जी हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया 8 बजे करीब रात में कि मैं उसके और इतने पैसे बढ़वा देता हूँ। ये सब खाना खा रहे थे, स्पीकर पे बात हो रही थी। भाई ने अपने जीजा की तरफ देखकर मना कर दिया कि मकान नहीं बेचना है। आप क्या कर रहे हो? ये आपको मूर्ख बना रहा है, और अगर बेचना ही है तो अपने दाम पे बेचो ना। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि भाई साहब सोचकर अभी बता देना मुझे, क्योंकि 10-15 मिनट में पार्टी को जवाब देना है, वो मेरे को फ़ोन करेंगे। इसने मना कर दिया। जीजा ने अपने साले साहब की बात मानकर कि ठीक है अभी फ़िलहाल नहीं बेचना, जब बेचना होगा तब बता देंगे। उसने कहा बड़ा अजीब आदमी है भाई, सुबह मेरे पास आया था कि ठीक पैसे लगवा दो, कल ही बेच दूंगा, अब कह रहे हो कि हाँ हाँ ठीक है। थोड़ी अनबन सी हुई होगी। जब ये खाना वगैरह खा चुके, बच्चे दोनों नॉर्मल हैं, ये एक इन पर कृपा रही, वरना जो चीज़ इनके घर में है वो बहुत भयानक थी। यहाँ सभी ने अपना खाना वगैरह खाया, सब अपने अपने कमरे में चले गए।
राकेश और सुमन आपस में बात कर रहे थे कि अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अतुल नाम है इनके जो साले साहब है। अतुल के आने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। सुमन जी ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा और कल सुबह सुबह हमें झाड़ू वगैरह नहीं लगानी और वो मिट्टी लेकर जानी है, सब कुछ अब जैसे अतुल ने बताया वो पंडित जी ठीक कर देंगे। रात में तकरीबन 2-2:30 बजे अतुल नींद में कभी आज तक नहीं चला था। ये नींद में चलता हुआ सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया। राकेश जी पानी पीने के लिए उठे ही थे कि मटके से पानी पीते हैं हमेशा, वो रुक गए दरवाज़ा खोलते ही। मटके के पास कोई चीज़ बैठी हुई है जो सबसे पहले सुमन को दिखी थी। उसको देखने के बाद इन्होंने अतुल की तरफ देखा। अतुल बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे खड़ा था सीढ़ी पर। इस बरामदे में, आंगन में मतलब, एक हल्का सा नाइट बल्ब जलता था। ये अब अतुल को और वो जो चीज़ बैठी है उन दोनों को लगातार देख रहे हैं। उसकी आंखें टिमटिमा रही है। जब तक ये पलटकर सुमन को जगाकर कि एक से भले 2 हो जाएंगे उन्हें आवाज़ देते, तभी धड़ाम बहुत तेज़ आवाज़ आई। अतुल ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरा। सीढ़ियों की तरफ से नहीं, वो जैसे कि वहां से कूदा हो। कोई आवाज़ नहीं। उसके बाद अतुल ऐसा साइलेंट हो गया एकदम। सुमन जी भी उठकर आई फटाफट से और ये राकेश भी भागकर उसके पास पहुंचे, लाइट्स वगैरह ऑन करी। ये ठीक है, लेकिन इसके कंधे पे और सिर पे एक गुम सी चोट आई। मतलब खून वगैरह नहीं, लेकिन लगी बहुत तेज। पानी वगैरह पिलाया। कह रहा मुझे नहीं पता मैं कैसे वहाँ तक आ गया, मैं तो दरवाज़ा बंद करके सोया था और अंदर से चटकनी वगैरह भी लगाई थी, और कब मैंने खोली है, कब मैं यहाँ तक आया हूँ। तुझे कुछ महसूस हुआ था? कह रहे बस मेरे को ऐसा लगा था जैसे हम झूले में झूलते हैं ना, वो जो गोल वाला बड़ा झूला होता है, जब वो नीचे आता है तो कुछ अजीब सा नहीं होता। इस तरह का मुझे बस महसूस हुआ था कि जैसे मुझे किसी ने कंधे से पकड़कर हवा में उठा दिया था, और मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं, और मेरी आंख भी बंद थी। ये मैं देखा कुछ भी नहीं है। तभी इनके बच्चों का दरवाज़ा दोबारा से खुला। इन तीनों की नज़र बच्चे के दरवाजे पर गई। बच्चों के बेड के नीचे वो चीज़ दिखने लगी जो अभी मटके के पास दिख रही थी। अतुल ने कहा कि ये क्या है? तभी इनका एक बच्चा रोने लग गया। मम्मी भागकर उसके पास गईं। ये भूल गईं कि अभी बेड के नीचे कोई चीज़ दिखी है। देखिए, माँ के लिए बच्चे प्रेतों से तो बहुत आगे हैं, है ना। कोई प्रेत अगर ये सोच ले कि माँ से बच्चों को अलग कर दूंगा तो बस की बात नहीं है। माँ की ममता, माँ की शक्ति इतनी होती है कि ना जाने कितने प्रेत जिन फीके पड़ जाएं। माँ ने जाकर अपने बच्चे को गले लगा लिया जो रो रहा था। पिता भी कमरे में आ गए, अतुल भी कमरे में आया। उन्होंने कहा जिया जी, आपको आज रात सोना नहीं चाहिए। देखिए, जब इन चीज़ों का उतारा होने वाला होता है या इन्हें मुक्ति मिलने वाली होती है, उससे पहले इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये आपस में भी बात कर रहे थे, तभी वो जो गैलरी में सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम नहीं बन रहा था, उस दरवाजे को खटकाना शुरू कर दिया किसी ने। ये सब लोग चुप हो गए। बच्चा भी एकदम रोते रोते शांत हो गया। बच्चे ने क्या बोला कि वो आ रहा है, पापा वो आ रहा है। इनका वो जो दरवाज़ा था इन्होंने ऐसे ही बंद कर रखा था और शायद उस पर कुंडी चटकनी नहीं लगी थी। वो बहुत धीरे धीरे खुला। गैलरी में, आंगन में मतलब रोशनी थी, गैलरी में कोई बल्ब नहीं जल रहा था, तो उसी की थोड़ी बहुत रोशनी गैलरी में जा रही थी, आंगन की लाइट की। उसमें से एक हाथ बाहर आता देखा इन सब ने। ये हाथ ऐसा था जैसे जलने के बाद हल्का सा धुआं निकलता, वैसा कुछ उस पे अजीब सी चीज एक बाहर आई। वो आकर गैलरी में जैसे जानवर बैठते हैं इस तरह से बैठी हुई थी। ये इन सब ने देखा है और बच्चे ने बोला वो आ रहा है। बदबू कमरे में थोड़ी सी बढ़ गई जैसे जैसे वो चीज गैलरी से इनकी तरफ आ रही थी। अतुल ने ये अपना वाला दरवाजा बंद कर दिया। डरते हुए अपने जीजा जी और दीदी की तरफ देखकर कहता है ये क्या है? भाई हमें कुछ नहीं पता।
आपको किसी पंडित जी ने ये नहीं बताया कि घर में कोई पाठ कराना है? बताया था, लेकिन भाई वो 27,000 रुपये का पाठ है। अरे पैसों की व्यवस्था हो जाएगी जिया जी, अगर वो अच्छे हैं पंडित जी तो आपके घर में कोई भयानक चीज़ है। इनका जो दरवाज़ा है एकदम से ऐसे किसी ने मारा हो और ये सब चुप हो गए। इसने धीरे से दरवाज़ा खोल कर देखा। डरते हुए सुमन और राकेश की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और अतुल के तो अभी चोट लगी है, फिर भी इतनी इन दोनों के लिए कर रहा है। अब फिलहाल गैलरी में कोई भी नहीं दिख रहा, कमरे में भी कोई नहीं दिख रहा। इनका जैसे ही मटका गिरा और पानी फैला है पूरे में, ये सब डर कर अपनी जगह खड़े हो गए। सुमन तेज तेज चीखने चिल्लाने लग गई। अतुल भी मतलब डरा हुआ था। राकेश जी की भी हालत खराब थी। दोनों बच्चे जगे हुए थे। इस कमरे में मानो कि ये बचे हुए हैं और कमरे के बाहर आएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। अतुल ने यहाँ तेज तेज बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दिया, जैसा इसमें लिखा है। और वो ये कहता है कि मैंने आज तक बजरंग बाण पढ़ा ही नहीं है। कहीं अगर सुंदरकांड होता है, कहीं बजरंग बाण हो रहा होता है, तो भी मैं ऐसा किताब लेकर नहीं बैठा हूँ पढ़ने के लिए। घर पर भी पूजा पाठ करते हैं, मैं कभी हनुमान चालीसा कर ली, कभी दुर्गा कवच कर लिया, लेकिन बजरंग बाण कभी नहीं पढ़ा था। और जब मैंने पढ़ना शुरू करा है तो इनके घर में 3 कांच टूटे हैं। ये सुबह तक मतलब पाठ करता ही रहा लड़का। सुबह सुबह तकरीबन 6-7 बजे इन लोगों के मन में ये डर खत्म हुआ कि वो चीज़ अब एक्टिव नहीं है। कमरे से बाहर निकलते हैं। ध्यान है, झाड़ू पोंछा नहीं करना, मटके के पास की मिट्टी लेकर जानी है, और रात मटका गिरा है, टूटा है, वहां तमाम पानी है, क्या करोगे अब? सुमन जी ने मतलब जैसा इसमें लिखा है, सिक्के से, एक का सिक्का था, उससे दीवार के पास जो मतलब पानी तो इस तरफ गिरा होगा, उस तरफ की मिट्टी को ऐसे ऐसे सिक्के से कुरेद कुरेद कर निकाला। ठीक है, ज़मीन पर जो मिट्टी होती है आसपास, और वो जो दीवार के पास में कॉर्नर में भी कभी कभी झाड़ू नहीं पहुंच पाती है, वहाँ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के कागज़ पे करी। इस स्टोर रूम की मिट्टी करी। उसके बाद ये सभी लोग, जैसा कि अतुल ने बताया था, राकेश जी, सुमन, उनके दोनों बच्चे और अतुल, ये पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने जैसे ही ये कमरे में आए हैं तो इन 5 को बोला कि आप वहीं बैठ जाओ। जो अभी 5 लोग कमरे में आए वो वहीं दरवाजे के पास ज़रा बैठ जाएं, और जो चीज़ घर से लाए हैं उसे अपने सीधे हाथ पर रखें। पंडित जी को कैसे पता कि ये घर से मिट्टी लाए हैं? क्या पता कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसे कोई उपाय बताया है, वो वापस आया है धन्यवाद करने, लेकिन इन 5 के बारे में कैसे बता दिया? सुमन, अतुल, राकेश और इनके दोनों बच्चे दरवाजे के पास ही बैठ गए। कुछ देर बाद वो जो पंडित जी हैं, जैसा ही अतुल और राकेश बताते हैं कि उन्होंने चेहरे को काफ़ी मतलब पीछे तक करा, फिर कहा कि बच्चे कमरे से बाहर जाएं। वो देख नहीं सकते, बच्चों को कमरे से बाहर किया गया। बच्चे मतलब मुरझाए हुए से थे। इनके घर में ही एक अम्मा जी हैं, वो बच्चों को लाकर नाश्ता देती हैं, बच्चों आप ये खाओ। बच्चों ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि खा लो बेटा, प्रसाद है। दोनों बच्चे ऐसे खाना खा रहे थे जैसे 4-6 महीने से खाना नहीं खाया। अतुल, राकेश, सुमन तीनों सामने आकर बैठे। पंडित जी के सामने वो मिट्टी रखी कागज़ पे। उन्होंने अपने साथ वाले को बोला कि इसे कपड़े पर रखकर मेरे पास दो। उसने ऐसे ही करा। अब इन्होंने जो स्मेल करा, करने के बाद कहते हैं कि आपका घर गढ़ बना हुआ है। मतलब आपके घर में इतने हैं और आप लोग वहाँ पर रह रहे हो, जीवित हो, बहुत बड़ी बात है। अभी उसने अपना खेल शुरू करा है और आपकी किसी गलती की वजह से। आप किसी के पास गए थे पहले, बताया, एक पंडित जी के पास गए थे, मौलवी के पास गए थे। पंडित जी ने कुछ चीज़ें बताई कि आपको एक कॉर्नर उसके लिए रखना ही पड़ेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी मुक्ति की व्यवस्था हम कर देंगे। उस कॉर्नर पे आप कभी कोई चीज़ रखोगे नहीं, वो खाली रहेगी एक जगह बनाकर। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, इन्होंने जो चीज़ बताई घर पर इन लोगों ने करी लाकर, और 8 दिन करनी होती है। ये 8वें दिन इन्होंने करी, और ये 8 दिन अतुल इनके घर पर ही रहा, क्योंकि 8 दिन में भी वो चीज़ बार बार इन्हें कभी प्रॉफिट दिखा रही है, कभी इन्हें डरा रही है, हर तरह से कोशिश कर रही है।
इनके घर में बहुत सारी चीज़ें थीं जिनकी मुक्ति एक नारियल पे कराई गई और उस नारियल को चौक चौराहे पर छोड़ा जाता है। और वो एक जो शक्ति है जिसे ये लोग कभी जिन्न, कभी पिशाच, कभी राक्षस, कभी दैत्य और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उसी सीढ़ियों के नीचे, उसी कमरे में उसके लिए जैसी जगह बताई थी वैसी जगह बनाई। बताते हैं कि 11 अमावस्या वहाँ पर अगरबत्ती लगाई है। 11 अमावस्या उस कमरे को खोलते हैं, वहाँ आटे की लोई पर एक अगरबत्ती लगाकर ये लोग चले जाते हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। जैसा जो था वो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। अगर सही लगा हो तो प्लीज़ कुछ बातें कमेंट में बता कर जाना। हाँ, अच्छा नहीं लगा तो भी आप मुझे फीडबैक में बता सकते हो क्या ठीक नहीं था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।